Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to learn differentiation of parametric functions. Now what are parametric functions? See, those functions in which the two main variables x and y are not directly related to each other, but they are related with a common parameter or common variable, उसे हम बोलते हैं parametric function. For example, x is equal to 2at and y is equal to at square. यहाँ पे a जो है वो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और t जो है वो एक कॉमन पैरामीटर है दोनों के अंदर जो प्रेजेंट है. अब इस केस में हमें फाइंड करना है dy by dx, राइट? सो dy by dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहां पे मैं इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूं. विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर सकता मैं, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा जो पैरामीटर प्रेजेंट है. तो इससे बन जाएगा dx बाई dt और 2a कांस्टेंट है, छोड़ देंगे और t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1. सेम वे में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो यहां से आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t. जैसे x स्क्वायर का 2x होता है वैसे ही t स्क्वायर का आ गया 2t. तो ये dx बाई dt आ गया और ये dy बाई dt आ गया. अब इन दोनों को रिलेट कैसे करना है? वी वॉन्ट dy बाई dx. नाउ वी हैव टू अरेंज दीज टू टर्म्स सो एज टू कैंसिल dt टर्म. ठीक है, इनको इस तरह अरेंज करना कि dt कैंसिल हो जाए और dy बाई dx बन जाए. उसके लिए मैं dy बाई dt लिखूंगा और dx बाई dt का रेसिप्रोकल ले लूंगा. देखिए इनको सिर्फ अरेंज इस तरह से करना है जिससे कि dt लगे कि कैंसिल हो जाएगा, बट आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना क्योंकि वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा. नाउ व्हाट? dy बाई dt की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 2at इंटू dt बाई dx यानी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2a. अब आप देख सकते हैं 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा. सो द आंसर इज t. ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया. अब इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए. नाउ नेक्स्ट वी हैव x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. अब यहां पे वो कॉमन पैरामीटर कौन है? यहां पे वो कॉमन पैरामीटर है थीटा. तो थीटा के रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहां पे आ जाएगा dx बाई डी थीटा. ए कांस्टेंट है, छोड़ देंगे. थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये वैल्यू आ गई dx बाई डी थीटा की. सेम वे में मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी a और थीटा 1 का 0 हो जाएगा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव है कॉस थीटा का. तो ये dy बाई dt की वैल्यू आ गई. सो नाउ हमें dy बाई dx निकालना है. तो इन दोनों को कैसे अरेंज करेंगे? हम dy बाई डी थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से जिससे कि लगे कि d थीटा कटने वाला है. अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही विच इज माइनस a साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल 1 बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, वो करेंगे. a से a कैंसिल हो रहा है. ये दोनों थोड़े और सिंप्लीफाई हो सकते हैं. आपने इनवर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चंस में भी देखा था कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. यहां पे अब 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा. So the value of dy by dx comes out to be cos theta by sin theta which is cot theta by 2. ठीक है, तो ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन कई बार किसी और फॉर्म में भी आते हैं. जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है find the derivative of say sin x with respect to cos x. अब आपको sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x निकालना है. ये कैसे निकालेंगे? आप पहले दोनों फंक्शंस को कुछ लेट कर लेंगे. जैसे मैं v लेट कर लेता हूं sin x को एंड u लेट कर लूंगा cos x को.
तो अब हमें v का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो यानी आई नीड dv बाई du। dv बाई du की जरूरत है अगर मुझे sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos x निकालना है। अब कैसे निकलेगा, ये भी एक तरह से पैरामीट्रिक, देखने में तो नहीं था पहले पर अब बन गया। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू cos x। और सेम वे में इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा du बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो अब इन दोनों को इस तरह से अरेंज करना है कि x वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए मैं dv बाई dx को मल्टीप्लाई करूंगा dx बाई du से। तो dv बाई dx की वैल्यू cos x है और du बाई dx का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 1 अपॉन माइनस साइन x है, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा माइनस कॉट x। तो इस तरह से हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, वो भी एक तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन के जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के लेके आता हूं। सो नेक्स्ट वी हैव x इज इक्वल टू a इंटू cos t प्लस log ऑफ tan t by 2 and y is equal to a sin t। ये वैल्यूज आ गई। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहां पे पैरामीटर t है। तो dx बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, a कांस्टेंट है उसे छोड़ देंगे, cos t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन t, और यहां लगेगा चेन रूल, मैं डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूं। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, फिर आगे tan x का होता है sec स्क्वायर x, फिर आगे t बाई 2 का होगा 1 बाय 2। तो ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव है। इसको थोड़ा सा भी और सिंप्लीफाई कर पाएंगे हम, इसे एज इट इज लिखेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट ऑल द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन बाई कॉस, तो कॉस ऊपर आ जाएगा, दैट विल बिकम cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, और सीकेंड स्क्वायर t बाई 2 को मैं 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2 लिख पाऊंगा, और साथ में ये जो 2 है वो मैं यहां लगा देता हूं। एक cos से एक cos वाली टर्म कट गई। अब रिमेनिंग टर्म्स जो है वो आप देखिए, आपको किसी आइडेंटिटी की याद आनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है 2 sin a cos a, विच इज द आइडेंटिटी ऑफ sin 2a। तो मैं अगर sin इंटू 2 से t बाई 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो t बचेगा। तो ये आ चुका है, पर ये आंसर नहीं है, अभी और भी सिंप्लीफाई होगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t वाली फॉर्म। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर t के, और नीचे आ गया sin t। तो इस तरह से मैंने अभी सिर्फ dx बाई dt की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे dy बाई dt की वैल्यू भी चाहिए, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt किसके इक्वल आएगा, a कांस्टेंट है, sin t का डेरिवेटिव आ जाएगा cos t। तो ये इस तरह से हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। सो नाउ हमें चाहिए था dy बाई dt, उसके लिए इन दोनों को अरेंज करना है, तो उसके लिए dy बाई dt को मल्टीप्लाई, सॉरी dy बाई dx फाइंड करना है। तो dy बाई dt को मल्टीप्लाई करेंगे dt बाई dx से। तो dy बाई dt की वैल्यू है a cos t, और dt बाई dx यानी इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा sin t बाई a cos स्क्वायर t। अब आप देख सकते हैं कि a से a कैंसिल होगा, cos t से एक cos t कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बचा है tan t, राइट। तो ये वैल्यू आ गई dy बाई dx की। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी बोला जाता है कि आपको x और y दिया हुआ है और फाइंड करना है dy बाई dx एट x इज इक्वल टू से पाई बाई 4। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करेंगे जब तक आपके पास dy बाई dx नहीं आ जाता। तो फाइनली अब इस क्वेश्चन में हमारे पास dy बाई dx आ चुका है, विच इज tan t एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि पैरामीटर यहां पे t है। तो अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पाई बाई 4 डाल देंगे। ठीक है, तो यहां जहां पे हमें t दिख रहा है उसकी जगह पाई बाई 4 डालेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो कभी भी इस तरह की वैल्यू दे रखी होगी
तो उसमें जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट टर्म में आएगा, वो किसी पैरामीटर या वेरिएबल की टर्म्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट वी हैव x की वैल्यू आपको दे रखी है अंडर रूट ए रेस टू द पावर साइन इनवर्स t, एंड y की वैल्यू दे रखी है a रेस टू द पावर अंडर रूट कॉस इनवर्स t, और आपको प्रूव करना है कि जो dy बाई dx होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये प्रूव करना है। तो ये किस तरह से प्रूव होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लूंगा मैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाएगा dx बाई dt। तो dx बाई dt की क्या वैल्यू आएगी, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ठीक है, और फिर हमें आगे डेरिवेटिव लेना है a साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव। अब उसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, चलिए वो भी कर लेते हैं। ये चेन रूल फिर से लगेगा, ये a की पावर x वाली फॉर्म है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही आता है, और साथ में आता है log a, और फाइनली साइन इनवर्स t का भी डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। समझ आया आपको, इस तरह से करना है आपको। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये टर्म और ये टर्म आपस में कट जाएंगी, रूट ऊपर वाली टर्म के पास आ जाएगा, तो मेरे पास बचा है एक नीचे 2, ऊपर आ जाएगी रूट वाली टर्म विच इज a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, और साथ में है एक log a, और डिनोमिनेटर में 2 के अलावा कुछ और भी है, 2 के अलावा वी हैव √1 माइनस टी स्क्वायर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट क्योंकि आंसर y और x की टर्म्स में लेना है, तो ये जो रूट वाली टर्म आई है ये किसकी वैल्यू थी, ये x की वैल्यू थी। आप इसकी जगह पे x लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा x log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, dx बाई dt की। अब आप dy बाई dt भी निकालेंगे। देखिए उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सेम कैलकुलेशन यही वाली लगेंगी, ऑल्दो आपको शो जरूर करना है। मैं ये साइड पे लिख रहा हूं इसकी वैल्यू, क्योंकि मैं इसी में कुछ चेंजेस करके दिखाने वाला हूं आपको। अगर अब मैं इसको यहां पे कॉस कर दूं, ये कॉस वाली टर्म y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहां आ जाएगा dy बाई dt। सेम वे में चेन रूल लगेगा, इसको रूट x मानेंगे तो 1/2 रूट x। आंसर क्योंकि ऑलमोस्ट सेम आने वाला है इसलिए मैं उसी में चेंजेस कर रहा हूं, और आपको कंपैरिजन भी पता चल जाएगा। और यहां पे जिस टर्म को x माना था वही दोबारा आ गया। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा कॉस इनवर्स में a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही होता है, सेम वही, और कॉस इनवर्स t के डेरिवेटिव में फर्क ये होता है कि यहां माइनस आता है, दैट्स इट। अब रूट वाली टर्म से रूट वाली कटेगी तो ऊपर आ जाएगी रूट वाली टर्म, और ये माइनस का साइन बाहर, यही फर्क है। अब ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की, तो आप इसकी जगह पे y लिख देंगे और साथ में माइनस का साइन। तो ये वैल्यू किसकी आई है, dy बाई dt की। तो ये वैल्यू है dx बाई dt, और ये वैल्यू है dy बाई dt की। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके we can easily prove this। कैसे, so now dy by dx निकालने के लिए हमें dy by dt को मल्टीप्लाई करना होगा dt by dx से। तो dy by dt हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज -y log a अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और dt by dx यानी इसी का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ये x log a। अब आप खुद देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये 2 और रूट वाली पूरी टर्म कैंसिल है, और log a भी कैंसिल है, तो हमारे पास बचा -y बाई एक्स। ये वैल्यू आ गई dy बाई dx की, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह हमने इजीली ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया। तो चलिए अब हमारे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन।
here we have x is equal to sin cube t upon under root cos t और y is equal to cos cube t upon under root cos t और dy by dx फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफी लंबा है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इस टर्म से स्टार्ट करता हूं, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पे मुझे dx by dt की वैल्यू मिलने वाली है, जिसमें मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को छोड़ के डेरिवेटिव न्यूमरेटर का आएगा। चेन रूल लगेगा 3 साइन स्क्वायर टी और फिर साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, ठीक है। और आगे माइनस फिर साइन क्यूब टी को छोड़ के इसका डेरिवेटिव भी चेन रूल से लगेगा। हमें इसको x मानना होगा, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और फिर cos 2t का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2 का भी डेरिवेटिव आएगा 2। तो ये सारा मैंने चेन रूल अप्लाई किया, ठीक है। तो ये स्क्वायर से आप ये रूट काट सकते हो, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। अगर जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये वाला रूट भी कैंसिल होगा, तो मेरे पास आ जाएगा cos 2t के अलावा 3 साइन स्क्वायर टी cos t, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, और ये एलसीएम आया था रूट cos 2t, इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, इसका रूट कट चुका है, तो cos 2t के साथ रूट में cos 2t। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। साइन 2t की जगह पे तो आप एक आइडेंटिटी लगा सकते हो 2 साइन t cos t, ठीक है। यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए cos 2t की, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी थोड़ी तीन आइडेंटिटी है, cos साइन की टर्म में, एक सिर्फ cos की टर्म में, एक सिर्फ साइन की टर्म्स में। तो कौन सी आइडेंटिटी लगाना बेस्ट रहेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, साइन 2t की जगह पे अगर मैं ये यहां पे आइडेंटिटी लगा दूं 2 साइन t cos t, तो ये दोनों में से अब आप देख पाएंगे कि एक तो साइन स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा, ठीक है, फिर एक cos t भी कॉमन आ जाएगा, राइट। बस ये दो चीजें कॉमन आ जाएंगी। मेरे पास बचा 3, और यहां पे cos 2t, और यहां और कुछ नहीं बचा, जबकि यहां पे मेरे पास 2 साइन स्क्वायर t बच गया। तो अब यहां से मुझे हिंट मिल रहा है कि क्योंकि अंदर सारी टर्म है ही साइन वाली, तो क्यों ना cos 2t का साइन वाला ही फॉर्मूला लगा लिया जाए, राइट। तो cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए टाइम आ गया इसको इरेज करने का, और ज्यादा मैं नीचे लिख नहीं सकता इसके बाद। So this is what we have. So now on multiplying this, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास बाहर है साइन स्क्वायर टी cos t, ये मल्टीप्लाई करने पे एक तो 3 आ जाएगा, और ये बनेगा -6 साइन स्क्वायर टी, राइट। और साथ में +2 साइन स्क्वायर टी, तो मिलके -4 साइन स्क्वायर टी बन जाएगा, और नीचे है cos 2t और रूट में cos 2t। क्या करेंगे इसका भाई, ये मुझे एक फॉर्मूला के स्ट्रक्चर के जैसा लग रहा है। जो यहाँ पे कोफिशिएंट है 3 और 4, ये साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में यूज होते हैं, बट यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए था, और यहाँ पे भी एक और साइन थीटा होना चाहिए था, साइन क्यूब थीटा। वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इन एम्पल, दो है मेरे पास, एक को इस ब्रैकेट में ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन टी और ये साइन क्यूब टी। नाउ यू कैन सी ये एक फॉर्मूला बन चुका है। बाहर आया हमारे पास साइन टी कॉस टी, और ये फॉर्मूला है साइन 3t का, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ चुका है cos t और रूट में cos 2t और रूट में cos 2t। तो ये वैल्यू आ गई है dx by dt की। इससे ज्यादा कुछ खास सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, और होप करता हूं क्योंकि ये साइन की बजाय सिर्फ cos है और कोई चेंज नहीं है, तो इसका भी आंसर कुछ ऐसे ही आना चाहिए, एंड वी कैन एक्सपेक्ट मैनी टर्म्स कैंसिलिंग ऑफ। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करता हूं मैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको मैं यहीं पे लिखा रहने दूंगा, ठीक है। और इसके बाद नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ दिस पार्ट वेयर वी हैव y इज इक्वल टू
cos क्यूब टी, राइट? सो नाउ वी हैव y इज इक्वल टू cos क्यूब टी, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां से dx बाई dt की वैल्यू आएगी। यहां पे फिर से मुझे वही क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, जिसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos 2t का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर रूट cos 2t को छोड़ के इसका डेरिवेटिव आएगा 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos t का माइनस साइन t होता है, राइट? माइनस साइन t, और फिर माइनस का साइन, और देन cos क्यूब t को छोड़ के इसका डेरिवेटिव वैसे ही आएगा जो लास्ट क्वेश्चन में आया था, 2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का होता है माइनस साइन 2t, और साथ में 2, राइट? ये बन गया। आप ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, एलसीएम भी ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद यहां पे आ जाएगा cos 2t, और ये माइनस का साइन भी है, साथ में हमारे पास है 3 cos स्क्वायर t साइन t, राइट? एलसीएम लेने के बाद, और यहां पे वी हैव cos क्यूब t साइन 2t, और जो इसके रूट वाली टर्म है वो इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगी, cos 2t और रूट cos 2t। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर तो सेम बन रहा है। अब इसमें भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूं। यहां पे मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, विच इज 2 sin t cos t। नाउ यू कैन सी ये पूरी टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, और एक sin t कॉमन आ रहा है। ये दो चीजें कॉमन है। कॉमन निकालने के बाद यहां बचेगा -3 के साथ में cos 2t, राइट? और प्लस में cos स्क्वायर t कॉमन निकल चुका है, तो एक cos स्क्वायर t और बचेगा, इनफैक्ट साथ में 2 भी बचेगा, 2 cos स्क्वायर t, ये आ गया। और डिनोमिनेटर इज सेम विच इज cos 2t, और रूट में cos 2t। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्योंकि cos वाली है, तो मुझे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा cos वाली, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, ये माइनस का साइन बाहर है, ये भूलेंगे नहीं हम। और कुछ तो नहीं है बाहर हमारे पास, नहीं सॉरी यहाँ पे नहीं है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे हमने अंदर यहाँ पे रख लिया। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, भूलना नहीं है क्योंकि मैं भूल जाता हूं कभी कभी। तो dx बाई dt की वैल्यू आई हुई है। अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए मैं cos स्क्वायर t और sin t को लिखूंगा। देन अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा -6 cos स्क्वायर t, और प्लस cos स्क्वायर t मिलके बन जाएगा -4 cos स्क्वायर t, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा +3। ठीक है, डिनोमिनेटर में वी ऑलरेडी हैव cos 2t और रूट cos 2t। ये भी आप देख सकते हो cos 3 थीटा के फॉर्मूले के जैसा है, कुछ कुछ एग्जैक्टली नहीं है। एक तो cos की कमी है, एक cos t और होना चाहिए था दोनों टर्म में, और दूसरा माइनस प्लस का भी डिफरेंस है। तो अब मैं दो स्टेप्स एक साथ करने वाला हूं। कौन से दो स्टेप्स? एक तो मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन, तो बाहर आ गया माइनस cos स्क्वायर t sin t, और इधर बचेगा फिर 4 cos स्क्वायर t -3, राइट? यही बचेगा। और दूसरा स्टेप मैंने इसी में ही ये करना है कि मैं इसमें से एक cos को हटा के अंदर ले जाऊंगा, तो वो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये किसकी आइडेंटिटी है? यू कैन सी दैट दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ sin 3 थीटा, सॉरी cos 3 थीटा। तो ये बन गया। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ dx by dt as well as we have the value of dy by dt। अब इन दोनों की हेल्प से इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो चलिए dy by dx जल्दी से फाइंड कर लेते हैं और ये क्लास को ओवर करेंगे। तो नाउ dy by dx निकालने के लिए हमें dy by dt को मल्टीप्लाई करना होगा dt by dx से। ये वैल्यू dy by dx है, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूं माइनस cos t sin t, देन cos 3t, रूट में cos 2t, और एक विदाउट रूट में भी cos 2t, राइट? और dt बाय dx लिखना है हमें, तो इसी का रेसिप्रोकल आएगा, ऊपर आ जाएगा cos 2t और साथ में रूट में cos 2t, और डिनोमिनेटर में वी हैव sin t cos t एंड देन sin 3t। चलिए ये एक्सेसिव जो लिखा हुआ है मैंने इसे इरेज करते हैं एंड लेट्स सिंप्लीफाई दिस। वी कैन कट cos t with cos t, देन sin t with sin t। cos 2t से cos 2t और रूट वाली टर्म भी कैंसिल होगी,
कॉस थीटा बाय साइन थीटा बन जाता है कॉट थीटा। तो इस तरह इसका आंसर आ गया माइनस कॉट 3t। तो आप देख सकते हैं बड़ी इजीली तो नहीं, काफी लंबा था प्रोसेस, बट उसके बाद एक पैटर्न बन गया। dx बाई डी टी फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट dy बाई डी टी बड़े इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।